प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, भारत महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। देश ने 75 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाकर बनाया कीर्तिमान। झारखंड में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से अधिक को मिला डोज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति। 22 जिलों में EFIR थाना बनाने की मंजूरी। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पूरे राज्य में 3 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय न केवल आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि रक्षा अध्ययन, रक्षा निर्माण, प्रौद्योगिकी और जनशक्ति विकास के लिए भी जाना जाएगा। आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन जाएंगे। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हिस्सा लेंगे। क्वाड नेता 12 मार्च 2021 को अपने पहले आभासी शिखर सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे और साझा हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे समकालीन वैश्विक मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित भी करेंगे। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में 75 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण की कुल संख्या 75 करोड़ 10,41,391 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 56 करोड़ 95 लाख वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है और 18 करोड़ 14 लाख वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। निश्चय ही भारत को इस उपलब्धि पर गर्व होगा। कोविड-19 रोधी टीके की खुराक का 75 करोड़ का आंकड़ा महज संख्या नहीं है, ये भरोसा देता है कोरोना संक्रमण के खिलाफ जीने का, जिसे लेकर पूरी दुनिया 1.5 साल से अधिक समय से डामाडोल है। इसका प्रकोप इतना व्यापक रहा कि सब कुछ ठहर गया और लोग घरों में कैद हो गए। खुद को विकसित देश कहने वाले देशों ने इस महामारी के आगे घुटने टेक दिए। इस मुश्किल की घड़ी में सभी की निगाहें भारत पर टिकी थी, जिसके बारे में पश्चिमी देशों की सोच थी कि आयात पर निर्भर रहने वाला देश है। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था कि इस बार देश की बागडोर दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर देश को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुछ जगहों पर लोग ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर टीका ले सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 25,404 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37,127 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 25,404 नए मामले सामने आए। वहीं देश में अब तक 3,24,84,159 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.78% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,404 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। वहीं 37,127 लोग उपचार करवा करके स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.58% हो गया। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,62,207 है। इधर झारखंड कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर अग्रसर है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस अवधि में 16 लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। राज्य में रिकवरी रेट 98.48% हो गई है। फिलहाल पूरे राज्य में कोरोना के 127 सक्रिय केस है। इनमें से अकेले राजधानी रांची में 73 मरीज हैं। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें राज्य हित से जुड़े कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में 22 जिलों में EFIR थाना की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये थाने रामगढ़, खूंटी को छोड़कर बाकी सभी जिलों के थानों में खुलेंगे, जहां लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड किशोर न्याय निधि गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। साथ ही प्रोजेक्ट भवन SBI में बचत खाता खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि रांची बिरसा मुंडा संग्रहालय में 3 स्वतंत्रता सेनानियों पोटोहो, भागीरथ मांझी और गंगा नारायण की प्रतिमा लगेगी। कैबिनेट ने धनबाद आवास बोर्ड में ग्रिड के लिए भूमि को मंजूरी दी है। वहीं झारखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। चतरा जिला प्रशासन द्वारा मंडल कारा के नए भवन निर्माण को लेकर किशुनपुर इलाके में किए गए भूमि चयन का विरोध अब स्थानीय लोग करने लगे हैं। उन्होंने आज श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का घेराव किया और चयनित भूमि को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराते हुए अन्यत्र भूमि चयन कराने की गुहार लगाई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जेल निर्माण को लेकर जिला प्रशासन को जल्द ही दूसरी भूमि चयन करने को निर्देश जारी कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को किसी भी परिस्थिति में पलायन नहीं करने दिया जाएगा।
उसमें बनाएंगे। उसके लिए हम भी पहल कर रहे हैं। चतरा में जेल कंजेस्टेड है और आज़ादी के पहले से बना हुआ है, वहाँ कैदी लोग का भी दिक्कत हो रहा है। तो जेल बनेगा 2 तला 3 तला, लेकिन उन्हें पर बनवाएंगे। उसके लिए जमीन चिन्हित भी है, जो किसी को उजाड़ना नहीं है, सिर्फ भवन निर्माण करना है। तो मेरा पूरा प्रयास है आज के दिन कि सभी लोगों को आज के दिन किसी तरह का कोई भी व्हाट्सएप फेसबुक पेपर न पड़े, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भोजपुरी भाषा को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश भाजपा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इस संबंध में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर और विधायक भानु प्रताप शाही ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देकर एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाना चाहते हैं। इनका बयान इनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने भाषा पर जो टिप्पणी किया है और आज ये कहते हुए बहुत ही मन में पीड़ा होती है कि आज हिंदी दिवस है और इस हिंदी दिवस के इस बड़े कार्यक्रम, क्योंकि हम जो राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं वो हमारी हिंदी है और उस राष्ट्र में झारखंड प्रदेश के अंदर हिंदी भाषा की तौहीन की जानी और जितने भी हमारे भाषा हैं उनके बारे में एक गलत भाषा का प्रयोग, जो एक तरह से कहें कि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग होता है। कई बार कफन की याद कीजिए आप लोग, वो मुफ्त में कफन बांट रहे थे और जब उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उन्होंने रोल बैक किया, कहा कि मैं नहीं कह रहा था, मुझसे लोगों ने कहवा दिया। नमाज नीति पर आप देखें, कमेटी बनाई गई अंतिम दिन। जब जब इन पर भारतीय जनता पार्टी और जनता का दबाव पड़ता है तो ये अपने बातों से मुकरते हैं, पीछे आते। पूर्वी सिंहभूम के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर परिसदन में आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। श्री मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड सरकार अपने निजी स्वार्थ में पूरे झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रही है। उनको परेशानी होती है, वो चाहता है कि भाई एक शिबू सोरेन परिवार ही वही सब कुछ रहे। हमने तो कहा कि भाई बसंत को मंत्री बनाया, नहीं बनाया, बड़ा दुखी है बेचारा, उन्हीं को बना देना चाहिए, या फिर उनकी भाभी क्या बोलते सीता है उसको बना देना चाहिए। मैं सोची क्या है, पार्टी ने जो तय करता है पार्टी ने तय किया है, कोई हम थोड़े तय किए हैं। इसी कारण से उनको परेशानी होती है। इसलिए आप देखिए लोग परिवार की पार्टी है तो फिर परिवार के लोगों के बारे में सोचती है कि दूसरा कोई संथाल, दूसरा कोई ट्राइबल यहाँ पर कोई जगह मिले तो उनको। विस्थापन की समस्या को लेकर बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने आज रांची में राज्यपाल से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में विस्थापन की समस्या वर्षों पुरानी और गंभीर बनी हुई है। मिलकर झारखंड में हमारे बोकारो स्टील प्लांट समेत राज्य भर के जितने PSUs हैं, जैसे DVC, BCCL, CCL अथवा जो डैम से विस्थापित हुए हैं, ऐसे जो विस्थापित हैं उनकी समस्याओं को लेकर मैं महामहिम से मिला और मैंने उनसे आग्रह किया, उनके ध्यान आकृष्ट कराया कि 2020 के जनवरी महीने में झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट समेत तमाम विस्थापितों की समस्याओं के निदान के लिए एक विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। वो आयोग आज तक नहीं बन पाया, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने महामहिम से आग्रह किया है कि इसे संज्ञान मिले।
जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व विधायक खीरू महतो को झारखंड में पार्टी की कमान सौंपी है। गुलाब महतो को झारखंड जदयू का उपाध्यक्ष और पूर्व विधान पार्षद प्रवीण कुमार सिंह को झारखंड जदयू का प्रभारी बनाया गया है। खीरू महतो पूर्व में भी झारखंड जदयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। लोग उनकी भूमिका उनको संगठित करने का काम करते हैं। तो श्री गुलाब महतो जी को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाते हुए इनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि जो स्थापित लोग हैं उनको संगठित करके उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भोजपुरी और मगही बाहरी भाषा लगती है, लेकिन उर्दू अपनी लगती है। हेमंत सरकार ने पहले हिंदी, संस्कृत और अब भोजपुरी मगही का अपमान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल मीडिया में एक जो बयान आया, उस बयान की मैं निंदा करता हूं। और वो बयान एक बचकानी बयान थे और इस तरह आज हमारे राज्य में, इस महान झारखंड में आज एक बचकाना नेतृत्व कार्यरत है और उनकी नीति है बांटो और राज करो। जिस तरह हिंदी भाषा, संस्कृत एवं हिंदी भाषा भाषी लोगों के प्रति जो मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण है वो बहुत ही दुखद है। आज निश्चित रूप से उनके गठबंधन को वोट देने वाले लोगों को आज जरूर दुख हो रहा होगा। हेमंत जी को हिंदी भाषा भाषी बाहरी लगती है, लेकिन उर्दू अपनी लगती है। हेमंत सरकार ने पहले हिंदी, संस्कृत और अब भोजपुरी मगही का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में बदलाव की हवा बह रही है, जिससे समाज का हर तबका लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत साहिबगंज की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिलने से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है। जिले के बरहरवा प्रखंड ग्राम रिसोड निवासी नंदिता सरकार जैसी महिलाओं की जिंदगी पहले जहां रसोई में खाना बनाते धुओं के बीच में बीता करती थी, वहीं मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिलने से अब उन्हें इससे मुक्ति मिल गई है। और पहले खाना बनाने के लिए बहुत दिक्कत होता था और अब उज्ज्वल गैस पाने के बाद अब बहुत आसान हो गए हैं खाना बनाने के लिए। और जो आंख में जलन, धुआं होता था। पतना प्रखंड ग्राम खेरबन्नी निवासी देव मुनि कर्मकार भी गैस कनेक्शन और चूल्हा मिलने से बड़े आराम से धुआं रहित वातावरण में परिवार के कुल 6 लोगों का खाना बना लेती हैं। देवी है, गैस चूल्हा मोदी ने दिया है, प्रधानमंत्री। लोग खाना बनाते हैं, 5 आदमी हैं हम लोग, 5 परिवार। धुआं धोकर नहीं होता है, अच्छा से खाना बनता है, कोई तकलीफ नहीं होता है। उधवा प्रखंड ग्राम सुरंगा निवासी अहिल्या देवी भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आधी आबादी के लिए वरदान मानती हैं। उनका कहना है कि गैस में खाना आराम से बनता है तथा इससे भी बचत होती है। प्रधानमंत्री गैस दिया है, आराम से रंता है, दाल भात रंता है, आराम से रंता है, धुआं नहीं होता है, अच्छा के भात होता है, आराम से रंता है गैस में। बरहरवा प्रखंड ग्राम रिसोड निवासी सुमिता देवी और मुस्ताक के परिवार को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। खाना बनाने में काफी सुविधा हो रही है। मेरा नाम मुस्ताक है, घर यही है। हमको ये सब योजना मिलता है, खाना पीना का सुविधा होता है। मैंने फ्री में गैस सिलेंडर दिया है। योजना 2 में मैंने फिर खाना बनाने में आराम होता है, समय मिलता है ताकि दूसरा काम करते हैं। इधर रिसोर इंडियन ग्रामीण गैस वितरक के प्रोपराइटर केदारनाथ मुखर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत ग्राम पंचायत रिसोर में 80 लाभुकों को गैस सुविधा प्रदान की गई है तथा इस योजना से ज्यादा लाभुकों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मेरा नाम केदारनाथ मुखर्जी हुआ। मैं
विशोल इंडियन ग्रामीण वितरक का प्रोपराइटर हूँ। मेरा द्वारा अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के तहत अभी तक 80 कलेक्शन कंज्यूमर को दिए गए हैं, लाभार्थी को। लोग खुशी लिया है और भी प्रयासरत है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण की अपार सफलता और उसके फायदों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2.0 संस्करण के रूप में इसका विस्तार किया है ताकि हर जरूरतमंद परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। एक नजर मास्क है जरूरी पर। जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। नेशनल फोरम ऑफ SC, ST एंड OBC कम्युनिटी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मिला। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहदेव राम ने बताया कि अनुसूचित जाति द्वारा सामान्य जाति से खरीदी गई जमीन या संपत्ति को CNT से मुक्त रखने की मांग राज्यपाल से की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को आबादी के आधार पर आरक्षण का लाभ देने का भी प्रस्ताव भी राज्यपाल के समक्ष रखा गया। झारखंड राज्य बने 21 वर्ष होने चाहिए, लेकिन झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की स्थिति यथावत है। विशेष करके अनुसूचित जातियों की यह मांग है कि अगर अनुसूचित जाति सामान्य जाति से यदि कोई संपत्ति या मकान खरीदता है तो उनकी संपत्ति या मकान स्थानांतरित होने के बाद पुनः वो CNT एक्ट में चला जाता है, जिसके कारण उसका मूल्य अगर 1 लाख में खरीदा जाता है तो CNT में ट्रांसफर होने के बाद 1/4 हो जाता है। मैंने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि इस तरह की खरीदी हुई जमीन, सामान्य जाति से खरीदी हुई जमीन, वो CNT से मुक्त रखा जाए। दूसरी समस्या ये थी कि झारखंड राज्य में बहुत आंदोलन के बाद झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, सदस्य नहीं है, जिसके कारण जो है मानसिक यातनाएं और अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मामला दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 48 घंटे तक रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना है। झारखंड समेत देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 को आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। दूरदर्शन केंद्र रांची में भी आज हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा शामिल हुए। इस दौरान दूरदर्शन केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। है
14 सितंबर के दिन ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। उसी दिन को हमारे संविधान 343 धारा में राजभाषा को अनुबंधित किया गया था। हिंदी हमारी संस्कृति और पहचान है, इसमें कोई दुराय नहीं। हिंदी का प्रयोग करने से हमें गर्व होना चाहिए, ग्लानि नहीं। एक मनुष्य, एक मानव होने के नाते सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। जाति, धर्म, प्रांत सबसे बढ़ करके हम लोग भारतवासी हैं, आर्यावर्त के रहने वाले हैं। और इस आर्यावर्त में जो विविधताएं हैं उनसे हम सभी परिचित हैं। नाना प्रकार के खान पान। प्रकृति पर्व करम की झारखंड में हर जगह धूम देखने को मिल रही है। करम पर्व की पूर्व संध्या पर खारो मैदान में एक वृहत रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों गांव के लोगों ने नृत्य, कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया। खारो का ये पूरा मैदान है और यहाँ पर आसपास के करीब 300 गांव के लोगों का यहाँ पे मुहावरा है। और इसी तरह से करम पूर्व संध्या पर यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को यहाँ पेश कर रहे हैं और इसको प्रमोट करने के लिए बाकायदा ये आयोजन किया गया है, ताकि लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा सकें और इसको आगे बढ़ा सकें। संस्कृति लुप्त हो रही है, समाप्त हो रही है और हमारे युवा भी भटक रहे हैं। और ये आयोजन करने का यही मकसद है कि 300-400 साल पहले हमारे पुरखों के द्वारा जो जिस तरह के नृत्य, संगीत और गीत गाए जाते थे उसको वापस लाएं। हम हमारा कला जो है, हमारा कल्चर जो है उसको वापस लाएं, जो आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग प्रदान करें। पूरा जो गाँव की टोली यहाँ पर पहुँची है, ढोल मांडव के साथ है और इनका जो पारंपरिक पंडाल है उसमें ये सज कर आए हैं और वो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपनी सभ्यता और संस्कृति की झलक पेश करेंगे, जिसकी झलक पूरी तरह से ये जो करम त्योहार होता है इसमें देखने को मिलता है। ये है करम पर्व का जोश, उत्साह और देख सकते हैं बारिश के बावजूद यहाँ पर लोग जब इनकी बारी आएगी वहाँ पर परफॉर्म करने का, तो उससे पहले ये लगातार यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह के ट्रूप दर्जनों में नहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं। प्रकृति की गोद में बचा हुआ है और उसकी झलक यहाँ और संस्कृति में भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं महिलाएं इसमें भी प्रकृति का गहरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, भारत महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। देश ने 75 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाकर बनाया कीर्तिमान। झारखंड में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से अधिक को मिला डोज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति। 22 जिलों में EFIR थाना बनाने की मंजूरी। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पूरे राज्य में 3 दिनों से हो रही है रुक रुक कर बारिश। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है।